देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है, ऑल रेशनल्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब इनका हम जब एक्सपोनेंट्स लेते हैं, एक्सपोनेंट्स मीन्स होता है पावर, तो जब हम रियल नंबर्स की पावर लेते हैं तो उसकी अपने डिफरेंट डिफरेंट जो पावर लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं। वो मैं वन बाय वन करके आपको सब बताऊंगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने उन्हीं सब फॉर्मूले में बेस्ड जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी कलेक्ट की हुई है। वन बाय वन करके एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे हम देखते जाएंगे। तो ये वीडियो ओवरऑल पूरे टॉपिक को आपके सामने अभी क्लियर करेगी, इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंट की। जैसे मान के चलिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/3, तो यहाँ पे जो 2 है, ये जो 2 है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो 3 है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी कह देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा 3 है ये कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। और ये 2 जो है ये मेरा यहाँ पे एक रियल नंबर्स है। और इस जनरल वे में अगर हम जनरलाइज लिखते हैं तो हम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे a⁴n, तो ये मेरा बेस हो गया और ये हो गया मेरा यहाँ पे एक्सपोनेंट। तो a जो है मेरा एक रियल नंबर है और a > 0 है। a > 0 मैं इसलिए ले रहा हूं यहाँ पे क्योंकि जब हम यहाँ पे जैसे हमारा एक रेडिकल साइन होता है, जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे या क्यूब रूट लेंगे या 4th रूट, 5th रूट, nth रूट, कोई भी रूट लेंगे, तो इट मीन्स जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट या nth रूट ले रहे हैं वो नंबर हमारा > 0 होना चाहिए, तभी वो मीनिंगफुल होता है, अदरवाइज वो मीनिंगलेस होता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो हमारा ए रियल नंबर है वो > 0 लिया है। तो जैसे क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट के लिए तो डायरेक्ट हम इसी सिंबल को 1/2 कहते हैं। क्यूब रूट है तो 3 को यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, और इसका मतलब होता है पावर 1/3। ऐसे 4th रूट है तो ये हो गया पावर 1/4। इसी तरीके से nth रूट जो होता है वो होता है पावर 1/n। तो हम जो भी रूट ले रहे हैं उसका तो रियल नंबर > 0 होना चाहिए, तभी वो मीनिंगफुल है। तो इसी को हम एक्सपोनेंट को और बेस को मिला करके हमारे कुछ फॉर्मूले बनते हैं इसमें। तो मैं उन फॉर्मूले को यहाँ पे लिख रहा हूं, एक बार देखिए। सबसे पहले मेरा इसमें फॉर्मूला है a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n। यहाँ पे a मेरा एक रियल नंबर है, > 0 है, और m और n जो है ये हमारे एक्सपोनेंट्स हैं। और ये कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, m की वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर हो सकती है, n की वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर हो सकती है। यहाँ पे जो मेरा ये बेस है ये दोनों कॉमन है और मल्टीप्लाई में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैं सीधे इसमें फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे। तो इट मीन्स ये होता है यहाँ पे कि ये होता है a⁴m + n। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे अगर ये हमारा इसी तरीके से डिवीजन में लिखा हुआ है a⁴m/a⁴n है, तो इट मीन्स ये हो जाता है a⁴m - n। और अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे a⁴m और इसकी होल पावर n लिखी हुई है, तो इट मीन्स ये होता है यहाँ पे a⁴m। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं a⁴n की होल पावर m। यानी इस तरीके से ये यहाँ पे अगर हमारे a⁴m है, पूरे की होल पावर n है, तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक फॉर्मूला, फोर्थ हमारा ये फॉर्मूला बनता है a⁴m होता है 1/a⁴ n। यानी क्या है इसमें कि हमारी जो रेशनल नंबर्स है, जो हमारी एक्सपोनेंट है, उसमें डिवीजन में करके उसका जो हमारा साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो 1 बाय 1 करके हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो उसमें हमारे काम आएंगे। एक दूसरा ये होता है इसमें कि जैसे ये लिखा हुआ है ab और इस टोटल की पावर m है, तो इसके इट मीन्स ये हो गया यहाँ पे a⁴m × b⁴m। यहाँ पे अगर मान लीजिए a/b लिखा हुआ है ऐसे और टोटल की पावर m है, तो इट मीन्स ये होता है कि a⁴m/b⁴m, इस तरीके से। तो ये हमारे कॉमन फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड जो है हमारी पूरी एक्सरसाइज होती है। इसमें एक चीज और आपको ये याद रखनी है कि a⁴ 1 होता है, और जहां पे a ≠ 0,
यहाँ पे ए मेरा बेस है यहाँ पे एक रियल नंबर से जो जीरो नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर मैं किसी भी कोई रियल नंबर जो जीरो नहीं है उसकी पावर अगर जीरो ले रहा हूँ तो इक्वल टू 1 होता है। तो सीधे आपको ये फॉर्मूले लर्न रखने हैं और इन्हीं पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू पावर a अपॉन x टू पावर b टू होल पावर a प्लस b इंटू x टू पावर b अपॉन x टू पावर c टू होल पावर b प्लस c इंटू x टू पावर c अपॉन x टू पावर a की होल पावर है c प्लस a। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो है आपका x टू पावर a अपॉन x टू पावर b, ये जो x टू पावर b है, जब मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो मैंने एक फॉर्मूला ये आप बताया था आपको कि जैसे ये लिखा हुआ है a टू पावर n इक्वल टू होता है 1 अपॉन a टू पावर माइनस n, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब ये x टू पावर b ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे x टू पावर a इंटू एक्स टू पावर माइनस b हो जाएगा और टोटल की होल पावर है हमारी a प्लस b इंटू, ऐसे ही इसी सेम वे में ये क्या हो जाएगा x टू पावर b इंटू ये हो जाएगा x टू पावर माइनस c ऊपर जाकर के न्यूमरेटर में, और ये टोटल की होल पावर b प्लस c है इस तरीके से। और ये हो गया मेरे यहाँ पे x टू पावर c इंटू एक्स टू पावर माइनस a और टोटल की होल पावर है c प्लस a इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए x और x दोनों बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है, डॉट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ओवरऑल ये हो जाएगा यहाँ पे x टू पावर a माइनस b और टोटल की होल पावर है हमारी a प्लस b इंटू ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x टू पावर b माइनस सी, टोटल की होल पावर है b प्लस सी इस तरीके से, और इंटू ये हो जाएगा x टू पावर c माइनस a और टोटल की होल पावर है c प्लस a। तो यहाँ पे आप देखिए इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे ये x टू पावर m टू पावर n, जैसे ये मैंने एक फॉर्मूला है जैसे a टू पावर m ये लिखा हुआ है और इसकी होल पावर n है, तो इट मीन्स होगा a टू पावर mn। तो इसी फॉर्मूले के बेस से ये हो जाएगा यहाँ पे x टू पावर हो जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू यहाँ पे x टू पावर हो जाएगी b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और ये हो जाएगा x टू पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, ये होगा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x टू पावर होगी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x टू पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये, और इंटू ये हो जाएगा x टू पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इट मीन्स ये हो गया, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हम कौन से वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a टू पावर m इंटू ए टू पावर n इक्वल टू होता है a टू पावर m प्लस n। अब यहाँ पे कितने भी हम नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, मान लीजिए ये है a टू पावर m इंटू ए टू पावर m इंटू p टू पावर q, तो इस तरीके से इंटू ए टू पावर q, तो ये हो जाएगा ए टू पावर m प्लस n प्लस q, जितने भी हमारे नंबर है वो सब उनकी पावर जो है ओवरऑल प्लस होती चली जाती है। तो ये हो जाएगा ओवरऑल x टू पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसमें हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ओवरऑल हो जाएगा x टू पावर, ये देखिए प्लस माइनस है सब कट जाएंगे, x टू पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है a टू पावर 0 इक्वल टू 1 वेयर a ग्रेटर देन a इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला जो फॉर्मूला है इसके बेस से हमारा a इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है इसकी वो 1 आ गई है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम सेकंड में क्या है, √1/4 प्लस 0.01 टू होल पावर माइनस 1/2 माइनस 27 टू होल पावर 2/3 इक्वल टू आपको प्रूव करना है 3/2। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड लिया यहाँ पे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो ये √1/4 है, तो सीधी सी बात है रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। तो इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस 0.01 का मतलब इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/100 और इसकी पावर हो गई माइनस 1/2 और माइनस ये जो 27 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू पावर 3 और टोटल की पावर हो गई 2/3। तो इस तरीके से ये हुआ आपका यहाँ पे 1/2। ये जो हमारा यहाँ पे है 1/100 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/10 टू पावर 2 और पूरे की होल पावर है माइनस 1/2। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा a टू पावर m टू पावर n, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे
तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, इससे ये कट जाएगा इस तरीके से। तो ये हुआ यहाँ पे 1/2। ये 1/10 टू पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो एक तरह से ये हो जाएगा 10 टू पावर -2, और पूरे की होल पावर है -1/2। यहाँ 3 टू पावर 2 हो गया आपका। तो इस तरीके से 1/2। अब देखिए पावर से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से ये बचेगा यहाँ प्लस का 10 और माइनस 3 टू पावर 2 मीन्स 9। तो इस तरीके से ये हुआ यहाँ पे 1/2 प्लस 1, तो इक्वल टू ये होगा आपका 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पे a2 पावर -1 अपॉन a2 पावर -1 प्लस b2 पावर -1 प्लस a2 पावर -1 अपॉन a2 पावर -1 माइनस b2 पावर -1 इक्वल टू 2b² अपॉन b² माइनस a²। तो चलिए सॉल्यूशन करिए इसका। तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हमारा a2 पावर -1 है, इसको तो आपने ऐसे ही लिख लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/a और प्लस b2 पावर -1 को लिख सकता हूँ 1/b प्लस, ये इसको मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे 1/b 1/a और माइनस 1/b। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आगे, ए बी एलसीएम आ जाएगा। तो ये हुआ आपका यहाँ पे a2 पावर -1 अपॉन, जब यहाँ पे आपने ए बी एलसीएम लिया तो ये बन गया आपका यहाँ पे a प्लस बी और प्लस a2 पावर -1 अपॉन, यहाँ भी आपने जब ए बी एलसीएम लिया तो ये बन गया आपका b माइनस ए यहाँ पे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आगे, ए बी न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो a2 पावर -1 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी और प्लस a2 पावर -1 इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये देखिए a2 पावर -1 ए, ये कट जाएंगे दोनों, ये दोनों कट जाएंगे। तो एक तरह से ये होगा आपका यहाँ पे b अपॉन ए प्लस बी और प्लस b अपॉन बी माइनस ए, ये होगा यहाँ पे ओवरऑल। तो यहाँ देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो ओवरऑल b आप कॉमन ले लीजिए बाहर, तो 1 अपॉन ये हो गया आपका b प्लस ए और प्लस ये हो गया 1 अपॉन बी माइनस ए, इस तरीके से। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे इज इक्वल टू बी, आपने यहाँ पे b² माइनस a² आ जाएगा एलसीएम, b प्लस इंटू बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस बी प्लस ए, इस तरीके से। तो ऐसे ये हो गया यहाँ पे, तो एक भी 2b हो गया, तो b इंटू 2b अपॉन b² माइनस a²। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 2b² अपॉन b² माइनस a², ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। यही आपको प्रूव करना था, 2b² अपॉन b² माइनस a²। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसमें क्या है वो यहाँ पे, इफ 9 टू पावर x प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 टू पावर x देन फाइंड x। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले 9 टू पावर x है, तो आप इस टर्म को इधर ले आइए यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे जब इसको सोल्यूशन करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे सिंस 9 टू पावर x प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया है आपका 240 प्लस 9 टू पावर x। तो इसको आप लेफ्ट में ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 टू पावर x प्लस 2 माइनस 9 टू पावर x इक्वल टू हो गया 240। देखिए 9 टू पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये होगा 9 टू पावर x इंटू 9 टू पावर 2 माइनस 9 टू पावर x इक्वल टू 240 होगा। 9 टू पावर x आप कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो 9 टू पावर x आपने कॉमन लिया, तो 9 टू पावर 2 माइनस 1 ये हो गया आपका इक्वल टू 240। तो यहाँ पे 9 टू पावर x इंटू ये कितना हुआ 81 माइनस तो 80 ओवरऑल इक्वल टू 240। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको इस तरीके से 9 टू पावर x इक्वल टू आ गया आपका 240 अपॉन 80। तो डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हुआ है आपका यहाँ पे 3 आ गया इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पे करेंगे 9 टू पावर x का मतलब क्या है यहाँ पे 3 टू पावर 2 इंटू होल पावर x इज इक्वल टू 3।
तो यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टू पावर 2x इक्वल टू 3 हो गया, यानी 3 टू पावर 1 कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से जब हमारे बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो इट मीन्स 2x इक्वल टू 1, यानी ये इंप्लाई करता है यहाँ पे x इक्वल टू 1/2। तो यही इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अब देखिए ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी आपकी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे रूट एक्स टू पावर माइनस 1 इंटू वाई प्लस रूट वाई टू पावर माइनस 1 इंटू जेड प्लस रूट जेड टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए इसमें, तो क्या दिया हुआ है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, ये है आपका रूट एक्स टू पावर माइनस 1 इंटू वाई, वाई टू पावर माइनस 1 इंटू जेड, और ये है यहाँ पे रूट जेड टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये है आपका एक्स टू पावर माइनस इंटू वाई की होल पावर 1/2 इंटू ये हो जाएगा वाई टू पावर माइनस 1 इंटू जेड की होल पावर 1/2 और जेड टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स की होल पावर 1/2। तो जब आप अलग अलग की पावर लेंगे यहाँ पे हम, तो हम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि था ए बी टू पावर एम इक्वल टू हो जाएगा ए टू पावर एम इंटू बी टू पावर एम। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स टू पावर माइनस 1/2 इंटू वाई टू पावर 1/2, वाई टू पावर माइनस 1/2 इंटू जेड टू पावर 1/2, और ये हो जाएगा जेड टू पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स टू पावर 1/2। तो इस तरीके से एक्स एक्स वाली जो आपकी टर्म है यहाँ पे वो एक साथ ले लीजिए, तो ये होगा एक्स टू पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स टू पावर 1/2, ऐसे ही वाई टू पावर माइनस 1/2 इंटू वाई टू पावर 1/2 और जेड टू पावर माइनस 1/2 इंटू जेड टू पावर 1/2। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर 0 हो जाएगी इंटू वाई टू पावर 0 इंटू जेड टू पावर 0, यानी हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करना था। तो बेटा इस तरीके से आप जो और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपके एक्सरसाइज में दी हुई है, आप उनको सोल्यूशन करके देखिए, उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी मैं आपका डाल दूंगा। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके जो हमारे बेस फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से हम कंप्लीट जो है एक्सपोनेंट्स वाला अपना जो ये पूरा लेसन है, चैप्टर है, उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस करिए आप। ओके बाय।